मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब फ्रेंड्स? आज हम लोग एक नए टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। नए टॉपिक को देखेंगे जीएस में, साइंस टेक्नोलॉजी में। ये हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, एग्रीकल्चर का टॉपिक है, इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है। जो एक चैप्टर है फसलों का उत्पादन प्रबंधन, वहाँ पर आप भारतीय फसलों को देखेंगे, विश्व की फसलों को देखेंगे, नकदी फसलों को देखेंगे। वहाँ से बहुत सारे प्रीलिम्स में फैक्ट्स पूछे जाते हैं, वो हम किसी और दिन बताएंगे। आज मैं हेल्थ के दृष्टिकोण से लेकर के आया हूँ बायोलॉजी के टॉपिक को। चाय चाय पीने से क्या नुकसान होता है, क्या लाभ होता है, वगैरह वगैरह बातें हम लोग करेंगे। तो आइए हम देखते हैं चाय। हेल्थ के दृष्टिकोण से चाय कैसे नुकसान है, चाय पीना क्यों नुकसानदेह होता है। कहीं आप भी, हम भारतीयों की एक आदत है, हालांकि पहले ये आदत नहीं थी, अंग्रेजों ने हमको ये आदत डाल दिया है। आज हर भारतीय दिन भर में कितना भी कम तो 4-5 कप चाय पी ही लेता है। और वो 4-5 कप चाय कैसे पीता है ये सभी को मालूम है। बाजार में दूध, ऑफिस जा रहा है, ऑफिस की मीटिंग हुई तो टी टाइम, कोई घर में मेहमान आ गया तब भी टी टाइम, खाली बैठे हैं मन कर दिया टी चाय पी लिए, किसी दोस्त के साथ पार्टी में गए तो सबसे पहला चाय पी लिए। तो चाय को आजकल इतना ज़्यादा पेय पदार्थ मान लिया गया है, जैसे चाय ना होकर के अमृत हो गई है। चाय पे गुजर बसर हो रही है ज़िंदगी। लेकिन इस चाय की हकीकत क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। चाय, सबसे पहले हम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड में जाते हैं, चाय के पौधे के ऊपर। ये चाय का पौधा है। नॉर्मली रूप से चाय की खेती कहाँ पे की जाती है, या आप हमको लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चाय की खेती भारत के जिस राज्यों में होती है, चाय का पौधा जो होता है उसको नियमित रूप से तैयार होने में 4 साल का समय लगता है। 3.5 से 4 साल में एक चाय का पौधा तैयार होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्केट में चाय की पत्ती किस रूप में आती है, किस रूप में नहीं? आजकल किसानों में या सरकार द्वारा या किसान समुदाय द्वारा पैसे कमाने के लिए हर हाल में गलत तरीका का प्रयोग किया जाता है। और वो गलत तरीका है क्या? सरकार ने कोई रसायन का वैज्ञानिक समुदाय को दिया कि आप इसको जांच करिए, देखिए कि पौधे के ऊपर सही है या नहीं, और पौधे के ऊपर अगर सही है तो मानव के ऊपर कितना नुकसानदेह है। 10 साल 15 साल जांच चली, वैज्ञानिक की रिपोर्ट आ गई, सरकार ने लॉन्च कर दिया। सरकार के लॉन्च करने से पहले कालाबाजारी होने लगी। कालाबाजारी का मतलब कि धोखाधड़ी से मार्केट में आ गया, मार्केट लॉन्च होने से पहले ही। जो रसायन होते हैं वो जाहिर सी बात है, बॉडी के लिए कोई भी रसायन स्वास्थ्य नहीं होता, रसायन बहुत ही हानिकारक होते हैं शरीर के लिए। जब चाय का पौधा 4 साल में तैयार होता है तो आपको ज़रा सोचने की यहाँ बात है कि कैसे इतनी जल्दी चाय के पौधे तैयार किए जाते हैं। भारत का निर्यात कैसे, चाय का निर्यात भारत कहाँ कहाँ करता है, ये भी आप कमेंट में लिख कर बताइएगा। अभी हाल ही में जो चाय का व्यापार है वो घटा। चाय श्रीलंका वगैरह जहाँ भी जाती है, वहाँ की सरकार ने चाय का निरीक्षण करने के बाद भारतीय चायों को वापस करना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी बताते हैं। इस पौधे को तैयार होने में 4 साल का समय लगा, और इससे निर्यात करने से विदेशी मुद्रा आती है, सबसे बड़ी चीज़। किसानों को लाभ मिलता है, उससे भी बड़ी चीज़। किसान तुरंत नकदी मात्रा में धन प्राप्त करता है और अधिक मात्रा में धन प्राप्त करता है, उससे भी बड़ी चीज़। तो जब 4 साल किसान वेट नहीं कर पाता क्योंकि उसको तुरंत पैसा चाहिए, तो वो इतने खतरनाक रसायनों का प्रयोग इन पौधों पर कर देता है, इतने ज़्यादा खतरनाक रसायनों का प्रयोग कर देता है कि अगर आप उन रसायनों को देख लेंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसका बनावट, उसके नुकसान वगैरह वगैरह, तो आपके पैरों से ज़मीन खिसक जाएगी। 4 साल का पौधा तैयार करने में किसान को ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लगते हैं। अब आप सोच सकते हैं, जिस पौधे की ग्रोथ, फसल लगना, पकना 4 साल लगता है, वो पौधा 6 महीने में कैसे तैयार होता है? तो जाहिर सी बात है, खतरनाक रसायनों का प्रयोग। यहाँ पर जो है खतरनाक रसायन का प्रयोग, ये क्यों किया जाता है? इसको 6 महीने में तैयार होने के लिए, 6 महीने में तैयार, ठीक है, ये पौधों में प्रयोग किया जाता है। ये पौधा जो 4 साल का तैयार हो रहा था, इतना ज़्यादा खतरनाक रसायन का प्रयोग कर दिया गया, ये 6 महीने में तैयार हो गया। ये तो पौधे की वृद्धि के लिए हुआ। अब
जाहिर सी बात है, जब पौधा बोया जाता है तो उसमें कीटनाशक लगते हैं। अब जरा देखिए इसमें कीटनाशक का प्रयोग कैसे किया जाता है। डीडीटी का प्रयोग भारत सरकार ने 1989 में बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ये इतना ज़्यादा खतरनाक रसायन है, इतना ज़्यादा खतरनाक रसायन है और पर्यावरण प्रदूषित रसायन है। इसको जब मैं इन्वायरमेंट पढ़ाने लगूंगा, इन्वायरमेंट पोल्यूशन पढ़ाने लगूंगा, बहुत ही विस्तार पूर्वक इसको पढ़ाऊंगा डीडीटी क्या होता है। इतना अभी जान लीजिए, ये एक खतरनाक विषैला टॉक्सिन है, रसायन है, जिसके प्रयोग से भारत में गिद्ध, जो गिद्ध है, इसको किसान फसलों के ऊपर छिड़कते थे, वही फसलें पशु खाते थे, गाय भैंस वगैरह खाते थे। जब वो मरते थे तो उनके शरीर में डीडीटी रहता था। और हमारे भारत की संस्कृति ऐसी है, पशुओं को मार करके फेंक दिया जाता है। जो पशु खाने योग्य नहीं, उनको वैसे मरने के बाद फेंक देते हैं, गाड़ते नहीं हैं। तो ये पशु जब मरते थे तो उनके शरीर में एक डिफिनीशन है बायोमैग्निफिकेशन, शरीर में टॉक्सिस का जमा होते जाना। वो शरीर में धीरे धीरे टॉक्सिस जमा होता जाता है। तो पालतू पशु या फिर जो भी पशु थे जो खाते थे फसल, उनके शरीर में टॉक्सिस जमा होता जाता था। और मरने के बाद जब गिद्ध चिल वगैरह खाते थे तो गिद्धों में एक रोग हो जाता था। यही गिद्ध खाते थे तो धीरे धीरे इनमें गठिया हो जाता था। और गठिया होने की वजह से और रोग होने की वजह से ये गिद्ध उड़ नहीं पाते थे। और जब गिद्धों की प्रमुख विशेषता होती है उड़ना, उड़ते हुए शिकार करना, तो जब ये उड़ नहीं पाएंगे तो ये ऑलरेडी मर जाएंगे। तो डीडीटी के प्रयोग से इनको बहुत लॉस होता था गिद्ध। इसके प्रयोग को देखते हुए भारत सरकार ने 1989 में डीडीटी का प्रयोग बंद कर दिया था। लेकिन आप तो जानते हैं हमारे देश की हाल, कि कागजी कुछ होता है, ज़मीनी कुछ होता है। सरकार ने बंद कर दिया लेकिन वो चालू है अभी तक। दूसरा, मोनोक्रोटोफास पॉजिटिव। ये क्या है? मोनोक्रोटोफास पॉजिटिव ये खतरनाक आर्गोनोफास्फोरस कीटनाशक है। ठीक है, ये बहुत ही मोनोक्रोटोफास पॉजिटिव, ये खतरनाक आर्गोनोफास्फोरस कीटनाशक है। दूसरा, नियोनिकोटीन। तीसरा, इमीडेक्लोप्रीड, ये भी कीटनाशक है। तो चाय के पौधे को 4 से 6 महीने में तैयार करने के लिए आपने देखा क्या क्या रसायन का प्रयोग हो रहा है। डीडीटी का छिड़काव हो रहा है, कीटनाशक न लगें। मोनोक्रोटोफास पॉजिटिव का प्रयोग हो रहा है, कीटनाशक न लगें। खतरनाक आर्गोनोफास्फोरस कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है ताकि उनमें मजबूती आए और कीटाणुनाशी हैं, कीटाणु न लगें। नियोनिकोटीन का प्रयोग हो रहा है, इमीडेक्लोप्रीड का प्रयोग हो रहा है। ये सब कीटनाशक हैं, इतने ज़्यादा कीटनाशक हैं, कभी विस्तार से हम केमिस्ट्री का लेक्चर लेंगे तो वहाँ पर ये इन सब को बहुत ही विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो ये तो कीटनाशक का प्रयोग हो गया। अब पौधे की वृद्धि के लिए 4 से 6 महीने के लिए यहाँ पर खतरनाक रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है, जो एक ऐसे खतरनाक रसायन जो 4 साल के टाइम पीरियड को 6 महीने में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अब वही चाय की पत्ती धीरे धीरे जो 6 महीने में तैयार हो जा रही थी, किसानों द्वारा तोड़ करके उसको कंपनी में भेजा जाता है, वहाँ पे ठेकेदार होते हैं, उनको बेचा जाता है, वो सुखाते हैं, फिर तैयार करते हैं। फिर भी तैयार करने के बाद वो सड़े ना, क्योंकि भाई 4 साल का पौधा अगर 6 महीने में तैयार हो रहा है तो उसको सड़ने से बचाने के लिए दवाओं का प्रयोग, ताकि खरीदार को यह पता ही नहीं चले कि ये कैसा है। अब दवाओं का प्रयोग हो रहा है, यानी कि चाय की पत्ती जो आप खरीद के बाजार से लाते हैं, वो आपके घर में पहुंचने से पहले कम से कम 10 रसायनों से होकर गुजरती है। अब आप सोच लीजिए, 10 रसायनों से होकर के कम से कम गुजरती है। ये तो मैं अपना आकलन बता रहा हूँ। और इनका जो मानक स्तर है वो सरकार कुछ डिफाइन करती है, इनका मानक स्तर बहुत ही हाई होता है। और इसी मानक स्तर की जांच की वजह से ये जो चाय का मार्केट है भारत का, वो डाउन हो रहा है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका, बांग्लादेश, जहाँ भी चाय भारत भेजता है, वहाँ की सरकारें जांच करती हैं कि जो इसमें कंपाउंड मिला हुआ है उसका मानक स्तर क्या है। अगर वो एक मानक स्तर से ज़्यादा है तो तुरंत वहीं पोर्ट से ही चाय के निर्यात को भारत भेज दिया जाता है। तो ये धक्का लगता है। अब जो धक्का लगा उसकी खपत क्या करें? अपने ही ग्राहकों को कम दाम पे बेच दो। और भारत की जनता वैसे भी अगर फ्री में जहर मिले तो वो खाना पसंद करती है। दूसरा, ये तो चाय की पौधे की पृष्ठभूमि हो गई, हल्का सा हमने डिराइव किया ताकि आपको सारी चीज़ें जो मैं जिस पॉइंट पे लेके जाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आए। दूसरा, चाय में कैफीन पाया जाता है। कैफीन क्या होता है? बहुत ही हानिकारक एसिड होता है। दूसरा, टैनिन पाया जाता है।
कैफीन और टैनिन पाया जाता है। कैफीन क्या होता है? कैफीन का एक फार्मूला होता है, आप जितना ज़्यादा चाय को उबालोगे चाय में कैफीन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पर मैंने अनुक्रमानुपाती लगा रखा है, चाय उबालने का समय अनुक्रमानुपाती कैफीन। आप चाय को जितना ज़्यादा उबालेंगे कैफीन की मात्रा उतनी ही अधिक चाय में बढ़ती जाएगी। और कैफीन हानिकारक कैसे है शरीर के लिए, हार्मफुल कैसे है बॉडी के लिए? इधर देखो, अगर चाय में कैफीन की मात्रा अधिक है या चाय में कैफीन पाया जाता है और आप चाय के आदी हैं, सुबह उठे एक गिलास, 1 घंटे बाद 1 कप, 1 घंटे बाद फिर 1 कप, कहीं जाने लगे फिर 1 कप, कोई आ गया साथ में फिर 1 कप, ऑफिस में गए फिर 1 कप, रात को तो सोते समय फिर 1 कप, यानी कुल मिलाकर के आप दिन भर में 4 से 10 कप चाय पीते हो। मानक स्तर है दिन भर में 2 कप, वह बहुत हल्का। वैसे तो चाय पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर चाय से नहीं चल रहा है, चूंकि हमारी हैबिट हो चुकी है, तो सुबह आपने पी लिया तो शाम को छोड़ दो, और अगर तब भी नहीं चल रहा है तो 2 कप, इससे ज़्यादा चाय नहीं पीना चाहिए। लेकिन हैबिट ही कुछ ऐसी है कि हम भारतीय दिन भर में 4 से अनंत कप तक चाय पीते रहते हैं, जितना चल जाए 15-20 कप अगर हो जाए तो कोई बात है, खाना छूट जाए लेकिन चाय ना छूटे, ये हमारी आदत हो गई है। अब देखो चाय के नुकसान। अगर कैफीन जो बहुत ज़्यादा होता है चाय में, शरीर को सुजा देता है, शरीर फूला हुआ जैसे लगता है। अगर कैफीन चाय आप बहुत दिन भर में 10 कप, 4 कप, 5 कप चाय पीते हैं तो शरीर में सूजन आने लगती है, शरीर फूलने लगता है, पहला। दूसरा, सर दर्द होने लगता है, चिंता होने लगती है, बेचैनी छा जाती है, घबराहट होने लगती है, ये आम प्रॉब्लम। और अगर चिंता हुई, बेचैनी हुई, घबराहट हुई तो बीपी आपकी हाई लो करने लगेगी, और बीपी अगर हाई लो हुई तो अस्पताल का द्वार खुला हुआ है। तीसरा, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब होता है शरीर से पानी बाहर निकलना। जब शरीर से पानी बाहर निकल जाएगा, आप ये देखते हैं गांव में या शहर में हर कोई इंसान अगर डिहाइड्रेशन की समस्या है तो तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। क्यों? शरीर से पानी बाहर निकल गया तो तुरंत दस्त, लैट्रिन चालू हो जाती है, तुरंत बुखार, शरीर में तरह तरह के और बीमारियां आने लगती हैं। ये किस कारण होता है? थियोफिलाइन रसायन होता है निर्जलीकरण के लिए जिम्मेदार, थियोफिलाइन रसायन के कारण, जो कि कैफीन में ही पाया जाता है, जिस निर्जलीकरण होने लगता है। सबसे अधिक भ्रूण के लिए नुकसानदेह। अगर कोई महिला गर्भवती है और वो 10 से 15 कप चाय पीने की आदी है या 5 से 10 कप चाय पीने की आदी है, तो उसके पेट में पलता हुआ बच्चा या तो गर्भपात हो जाएगा, बच्चा बाहर गिर जाएगा, या तो भ्रूण उसका खत्म हो जाएगा, या तो विकलांग पैदा होगा, या तो कोई न कोई बीमारी लेते हुए अवश्य पैदा होगा, अगर वो महिला 4 से 10 कप चाय पीने की आदी है। भ्रूण के लिए नुकसानदेह है। पांचवा, पेट में एसिड उत्पादन में वृद्धि कर देता है। जो पेट की आंत है, आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, हम लोग पाचन में पढ़ेंगे, जो आंतों की प्रॉब्लम है, आंत में एसिड उत्पाद कर दिया। और जब आप जानते हैं कि पेट में ऑलरेडी HCl पाया जाता है, हमारे पेट में ईश्वर ने बहुत ही अच्छी शारीरिक रचना की है, बड़ी सूझबूझ के साथ रचना की है। हमारे पेट में जो एसिड पाए जाते हैं, हम जो भोजन करते हैं उसको गलाने और पचाने के लिए ईश्वर ने व्यवस्था की है। लेकिन हम क्या करते हैं? मनोरंजन के लिए एक ऐसे ऐसे शराब का सेवन, कैफीन का सेवन, टैनिन का सेवन, सिगरेट का सेवन, धुएं का सेवन, गांजा का सेवन, चरस का सेवन, तंबाकू का सेवन, ऐसे ऐसे चीज़ों का सेवन करते हैं ताकि हम प्रकृति से भी बढ़कर खुद को मानने लगते हैं, ईश्वर से भी बढ़कर खुद को मानने लगते हैं। इसीलिए ईश्वर ने मेडिकल की भी व्यवस्था की है, डॉक्टरों की भी व्यवस्था की है, और बाकायदे व्यवस्था की है, जितना आप चाहते हैं उससे भी ज़्यादा उन्होंने व्यवस्था की है। तो आंत में जब हमारे एसिड उत्पन्न हो गया तो जाहिर सी बात है पेट में जलन शुरू, और जब पेट में जलन शुरू हो गया तो गैस कहाँ भगी है? जब पेट से संबंधित कोई बीमारी होती है तो 4-5 बीमारी खुद आती हैं। जलन लेकर के आता है, गैस की समस्या लेकर के आता है, कब्ज लेकर के आता है, एसिडिटी लेकर के आता है, और जिसकी वजह से शरीर थका हुआ महसूस होता है। और यह इलाज बहुत दिन तक चलता रहता है पेट से संबंधित। इसीलिए अगर पेट का रोग नहीं ठीक हो रहा है तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो सबसे पहला सवाल पूछेगा आपसे, आप चाय पीते हैं? आप कहेंगे जी सर, बिना चाय के तो हम पैदा ही नहीं हुए हैं। जब हम पैदा हुए रहते तो हमारी मम्मी चाय की नली जो है हमारे मुंह में डाल दी थी, तो हम चाय तो हमारा पीना जन्म सिद्ध अधिकार हो चुका है। तो वो पहला कहेगा कि ये जो चाय की नली आपके पैदा होते समय आपके मुंह में डाला जा चुका था,
अब आप उसे समझदार हो चुके हैं, चाय की नली को बाहर निकाल दीजिए, अर्थात चाय पीना आप बंद कर दीजिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम आपकी कभी भी सही नहीं होगी। ठीक। तीसरा, नींद की समस्या। नींद की समस्या क्या है? नींद ही नहीं आएगी। हमारे भारत में क्या होता है, हमारे देश में अगर नींद नहीं आ रही है, सर दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, तो तुरंत घर में ऑर्डर दे दिया जाता है, एक कप चाय बनाओ, हमको नींद नहीं आ रही है, चाय पी लिए। और जबकि नींद नहीं आती, नींद अच्छी नींद नहीं आती, उसकी क्वालिटी ख़राब है, तो चाय पी लेते हैं। और जबकि चाय पीने से ही ये प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा चाय का सेवन करते हैं। आप किसी किसी महिला के या किसी किसी पुरुष के आँख देखेंगे तो उसके आँखों के नीचे काला घेरा पड़ जाता है, ऐसे काले रंग की पट्टी पड़ जाती है। ये आँख है, ठीक है, और ये उसकी पुतली है, यहाँ पर हल्की सी काले रंग की पट्टी पड़ जाती है। वो आपने कभी देखा क्यों हुआ है? आप दवा कराते रहिए, कोई लाभ नहीं। 1000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख जितना आपने कमाया है मेहनत से, खर्च कर दीजिए, डॉक्टरों को दान में दे दीजिए। आँखों के नीचे काला घेरा पड़ जाता है। और ये काला घेरा क्यों पड़ता है? कैफीन की वजह से। और कैफीन चाय जो है अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से। तो ये आंखों के नीचे काला घेरा पड़ गया, जो जन्मजात हो जाता है, फिर वो जाता होता नहीं जल्दी, तभी जाता है जब आप चाय एकदम से बंद कर दें। मानसिक तनाव हो जाता है, एंजाइटी का खतरा हो जाता है। ये तो इतना हुआ। अब हार्ट पे आते हैं। हार्ट आपका कैसे खराब करता है? हार्ट बर्न होने लगता है। हार्ट बर्न का मतलब हार्ट अंदर से जलता नहीं है, सीने में जलन होने लगती है। जब सीने में जलन होगी तो हृदय प्रणाली आपका कितना साथ देगी। लीवर डैमेज हुआ, लीवर शरीर में 2 है। किडनी डैमेज हुई, किडनी 2 है। कुछ भी डैमेज हुआ तो मनुष्य जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर हार्ट डैमेज हुआ तो हार्ट शरीर में केवल ईश्वर ने एक दिया है। और हार्ट डैमेज होने के बाद कहीं इसकी सुनवाई नहीं होती है। घर में जो बचा खुचा धन दौलत होता है वो चला जाता है, और धन से भी गए, धर्म से भी गए। तो इसलिए इस समस्या से बचें, अपने हार्ट को सुरक्षित रखें। चाय को कम से कम पिएं। 1 कप है, बहुत सही है, सुबह नहीं चल रहा है, 1 कप है तो वैसे भी कलयुग में 80 साल से 100 साल तक व्यक्ति जी लेता है तो उसे बहुत लंबी आयु माना जाता है। तो यह आपके शरीर में जो बायो मैग्नीफिकेशन का स्तर है वो 100 साल तक जाते जाते बढ़ जाएगा। और अगर 90 से 100 के बीच में आदमी की डेथ होती है तो लोग उसको बहुत धन्य मानते हैं, बहुत बड़ा पुण्य मानते हैं कि बहुत अच्छा कर्म किया था जो 90 से 100 तक चल गया। अब आते हैं हम दूसरे एसिड पर, टैनिन पर। टैनिन कैफीन से भी ज़्यादा खतरनाक। कैसे? आइए देखते हैं। ये सबसे पहली चीज़ पाचन ऊतक में समस्या पैदा कर देता है। पाचन ऊतक क्या होता है? शरीर में हम भोजन करते हैं, हमारे शरीर को पचाने वाली सारी ग्रंथियाँ, सारे ऊतक, सारे सिस्टम, यानी मेटाबॉलिज्म दर। मेटाबॉलिज्म की दर क्या होता है? भोजन जो पचता है वो प्रकृति ने हमको सही समय से पचने के लिए दिया है समय, लेकिन अगर हम गलत तरीका अपनाते हैं, टैनिन हमारे शरीर में ज़्यादा हो गया तो मेटाबॉलिज्म की दर यह घटा दिया। और अगर मेटाबॉलिज्म की दर घट गई तो भोजन पचने में बहुत बड़ी समस्या। और आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जब भोजन पचता नहीं है तो क्या क्या रोग होते हैं। अगर भोजन पचा नहीं तो वह ठोस रूप में जमने लगता है, बाद में क्या होता है? अपेंडिक्स का खतरा बढ़ जाता है, जो कि ऑपरेशन से पॉसिबल है। अगर भोजन पचा नहीं तो शरीर में कब्ज, एसिडिटी, पेट जलन, मितली, सर दर्द वगैरह वगैरह घूम फिर करके वही रोग आ जाता है। दूसरा, इसका सबसे बड़ी समस्या है प्रोटीन और आयरन का अवशोषण कम कर देती है। डॉक्टर कहते हैं कि आपके शरीर में समस्त प्रकार के विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह होना चाहिए, लेकिन अगर आप ये चाय पीते हैं उसमें टैनिन बहुत ज़्यादा है और दिन भर में 20 कप चाय पीते हैं, 10 कप चाय पीते हैं, तो प्रोटीन और आयरन का अवशोषण कम कर दीजिए ताकि आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा। अगर आपके शरीर में आयरन कम हो गया, प्रोटीन कम हो गया तो शरीर गई, ऑलरेडी गई। दूसरा, एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम कर देती है। जो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं उसका असर कम कर देती है। आजकल डॉक्टर भी परेशान होते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक दवा वो देते हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं होता, इसलिए आज 1 डोज लेने के बदले वो 4 डोज देते हैं। 4 डोज आप खाएंगे तब जाके एंटीबायोटिक दवाओं का असर होगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा अपने शरीर के प्रति लापरवाह ना हो, थोड़ा सा उस पर ध्यान दें
और ये जो मॉडर्न सिटी है, मॉडर्न एरिया है, चाय को अत्यधिक पीना, चाय को बहुत देर तक उबालते रहना, बार बार चाय पीना, उस समस्या से आप लोग हट जाइए, उस समस्या से आप लोग दूर हो जाइए। दिन भर में अगर नहीं चल रहा है तो 2 कप चाय पीजिए सुबह शाम। इतना आपके 90 साल की उम्र के लिए बहुत है, ठीक है, उतना नहीं टॉक्सिस होगा। लेकिन आप अगर ऑफिस जाते हैं, दिन भर में दसियों कप चाय पीने के आदी हैं, तो कृपया करके अपने परिवार के विषय में सोचें, ठीक है। आपकी सारी धन दौलत अस्पताल में जाएगी। और चाय बहुत ही नुकसान होता है। हमने आज एक पृष्ठभूमि दिखाया। अगर मैं जल्द ही वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी या एग्रीकल्चर का पार्ट शुरू करूँगा, वहाँ ये टॉपिक पुनः आएगा, चाय का उत्पादन, चाय का निर्यात करंट में। तो चाय के पौधे पर हम गहन अध्ययन करेंगे, बहुत विधिवत अध्ययन आपको बताएंगे। ये तो मैं आपके समझने के लिए यहाँ पर फिगर बना दिया, ये रसायनों का नाम ले लिया ताकि आप थोड़ा सा जागरूक बने अपने स्वास्थ्य के प्रति। इसलिए फ्रेंड्स, आप खुद जागरूक बने और आपकी सबसे बड़ी सेवा है कि समाज में ऐसे तत्वों को रोकें, थोड़ा सा उसको सलाह दें, मंथन करें और शेयर करें ताकि अन्य लोग भी जागरूक हो सकें। आखिर आपकी मेहनत की कमाई क्यों डॉक्टरों के द्वार जाएगी? इतना तो सोचें, अपने परिवार के विषय में सोचें। थैंक्स फ्रेंड्स, a lot of thanks।